हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माँ की बत्ती। जब हम जन्म लेते हैं तो जिस घर में हमने जन्म लिया है उस घर का नाम हमें मिल जाता है और ढेर सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस घर की कई सारी जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर आ जाती है। वो घर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम घर के रोजमर्रा के काम काज में हाथ बटाएं, घर की वित्तीय जो जिम्मेदारियां हैं उनको उठाएं, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। सिमिलरली घर के साथ साथ हमारी कई सारी जिम्मेदारियां हमारे देश के प्रति भी बनती हैं, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। नॉर्मली बात जब देश के प्रति जिम्मेदारी की आती है तो लोग बाग बड़ी आसानी से ये बोल देते हैं कि हाँ, मैं वोट देता हूँ। वोट देना आपका अधिकार है, मताधिकार है। खाली वोट देने भर से देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। और अगर बात वोट की जाए तो 2019 में हुए इलेक्शन के डेटा के अनुसार हमारे देश में केवल 66% लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यानी अभी भी देश में 34% ऐसे लोग हैं जो मताधिकार के उपयोग के लिए भी घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं समझते। और कई सारे लोग तो आपको प्राउडली कहते हुए भी नजर आएंगे कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन फिर भी मैंने वोट नहीं दिया। सरकार करती ही क्या है? परेशानी ये है कि सरकार जो करती है वो हमारा फोकस ही नहीं होता। हमारा फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम घरों में बैठे हैं, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पानी आ रहा है, घर से बाहर निकलते हैं, प्रॉपर रोड है, यातायात के सारी सुविधाएं हैं, यानी कहीं ना कोई काम कर रहा है, तभी है। वो नजर नहीं आते, वो बात अलग है, लेकिन काम तो हो रहा है। हाँ, उसमें कई सारी जगह खामियां रह जाती हैं और उन खामियों को हम अज्यूम करते हैं कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही। दरअसल सरकार तो हमेशा काम कर रही होती है, पर कहीं ना कहीं हम सिटीजन, हम जो नागरिक है, शायद हम अपने जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप इनकम टैक्स के डेटा उठा के देखिए। 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में केवल 1 करोड़ 46 लाख लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि केवल, जी हाँ, केवल 46 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि उनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है। और अब अपने आसपास के एनवायरनमेंट में नजर दौड़ाइए और सोचिए, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में केवल 46 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है? बाकी सारे लोगों की इनकम 10 लाख रुपए से कम है। यानी यकीनन बहुत सारे लोग ना तो अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं और ना ही इनकम टैक्स भरते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, वो दो लोगों के अपराधी हैं। एक तो वो अपने देश के अपराधी तो हैं ही, क्योंकि वो अपने देश निर्माण के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे भाग रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपराधी हैं उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर के, जो पूरी ईमानदारी से अपना टैक्स भरता है। क्योंकि इनकम टैक्स सरकार के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, पर जब लोग इनकम टैक्स नहीं भरते तो सरकार एडिशनल टैक्सेस लाती है। आप देखते ही हैं, रेस्टोरेंट, सैलून्स वगैरह में एडिशनल टैक्सेस होते हैं। तो सरकार को जो इनकम टैक्स से जो इनकम नहीं हो रही है उसकी भरपाई के लिए एडिशनल टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अब आप उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर की सिचुएशन समझिए, जो पूरी ईमानदारी से टैक्स पे करता है, लेकिन साथ ही दूसरे जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनकी करनी का फल भी भुगतता है, क्योंकि उसको एडिशनल टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। तो देश के निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए और अपनी इनकम डिक्लेयर कीजिए और इनकम टैक्स भी भरिए। इनकम टैक्स देश के प्रति हमारी आर्थिक जिम्मेदारी है और दूसरी जिम्मेदारी है एक जागरूक नागरिक होने की। आमतौर पे जब हम अपने घरों में होते हैं तो हम घर की हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। घर की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, दरवाजे के लॉक का ध्यान रखते हैं। घर के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो अपने घर की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा देते हैं। घर के बाहर कोई कचरा फेंक गया है तो उसको साफ करवाते हैं और सामने वाले आदमी को जाके 4 बात सुना के भी आते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर कदम रखते हैं वैसे ही हम
ये मानते हैं कि अब सरकार की जिम्मेदारी है, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी नहीं, केवल सरकार की ही नहीं, ये हमारी भी बराबरी की जिम्मेदारी है। हमें अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ गलत हो रहा है तो नेसेसरी एक्शन स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। कोई सार्वजनिक स्थल पे कचरा फेंक रहा है तो उसे रोकने की ज़रूरत है। आज की तारीख में जब भी हमें कुछ गलत होता दिखता है तो अक्सर लोग जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो 2 मिनट का सोशल मीडिया का फेम ज्यादा प्यारा है। जी नहीं, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी एक जागरूक नागरिक की है। तो एक जागरूक नागरिक की तरह बिहेव कीजिए और नेसेसरी एक्शन स्टेप्स लीजिए, क्योंकि हर बात का बिल हम सरकार या प्रशासन पे नहीं फाड़ सकते। हम हर चीज के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आजकल हमने अपनी जिम्मेदारियों को सोशल मीडिया पे ट्वीट और कमेंट करने तक सीमित कर लिया है। लेकिन एक बात याद रखिए कि किसी भी चेन की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी के आधार पर आकी जाती है। कहीं आपके देश के विकास की कमजोर कड़ी आप तो नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके मन में भावनाओं का सुनामी उमड़ रहा हो और आपको प्रशासन और सरकार पे गुस्सा आ रहा हो और आप कोई भड़कती हुई ट्वीट या पोस्ट करना चाहते हैं या सरकार की किसी पॉलिसी पे सवाल उठाना चाहते हैं, तो उससे पहले इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपने पिछले 1 साल में अपने देश के लिए क्या किया है। और अगर आपके पास इस बात का जवाब हो तो अपनी पीठ थपथपाइए, और अगर आपको इस सवाल का जवाब ना में मिले तो इसी साल से इनकम टैक्स भरना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट आपका एक योगदान तो होगा देश के निर्माण में। हमें स्वतंत्र हुए 73 साल हो गए। हर साल 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद लड्डू खाकर हम घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते शायद ये भी नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ये होगा कि हम घरों में रह के इंट्रोस्पेक्ट करें और एक बेहतर भारतीय नागरिक बने, ताकि हम देश के निर्माण में ज़्यादा प्रभावी तरीके से योगदान दे पाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कोई भी एक ऐसा काम ज़रूर करें जो देश के निर्माण में योगदान करता हो। जय हिंद।